हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई लाइफ की स्मार्ट बचत पॉलिसी के बारे में। यह पॉलिसी दो ऑप्शन में आती है। पहला ऑप्शन है एंडोमेंट ऑप्शन और दूसरा है एंडोमेंट ऑप्शन विथ इन बिल्ट एक्सीडेंट डेथ एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट्स। तो यह दो ऑप्शन में ये पॉलिसी आती है। ऑप्शन ए एंडोमेंट ऑप्शन के रिगार्डिंग एक वीडियो हमने इसी चैनल पर 2 दिन पहले मैंने पोस्ट किया है, तो उस वीडियो को आप देखकर इस पॉलिसी के रिगार्डिंग ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। उस वीडियो में हमने पूरी बेसिक जानकारी दी है इस पॉलिसी के रिगार्डिंग, साथ में सिंपल रिविजनरी बोनस और टर्मिनल बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी पूरी जानकारी हमने दी है। इंश्योरेंस कंपनी आपको किन हालातों में टर्मिनल बोनस और सिंपल रिविजनरी बोनस देती है उसकी पूरी जानकारी हमने उस वीडियो में दी है। तो आप हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को पूरा देखें, बाद में इस वीडियो को आप पूरा देखें तो आपको पूरी स्कीम समझ में आएंगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऑप्शन बी एंडोमेंट ऑप्शन विथ इन बिल्ट एक्सीडेंट डेथ एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और पूरा बेसिक जानकारी से लेकर कैलकुलेशन और उसके पूरे बेनिफिट्स 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो आपसे विनती है कि वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को और पता चले कि पॉलिसी में टर्मिनल बोनस और सिंपल रिविजनरी बोनस के साथ पेड अप बोनस और ये सब सारे ऑप्शन कैसे कैलकुलेट होते हैं और उसकी बेसिक जानकारी उनको मिले। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एसबीआई लाइफ की स्मार्ट बचत पॉलिसी की बेसिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। इस प्लान में मिनिमम एज ऑफ एंट्री 18 साल है और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 50 साल है। मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी 65 ईयर्स है। इस प्लान का बेसिक सम एश्योर्ड 1 लाख रुपया है और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, बात करें हम प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म की, तो ये दोनों टर्म अलग चीज़ है। दोनों में आपको समझा देता हूँ। पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म यानी आप उतने साल तक प्रीमियम पे करोगे, मतलब जितने साल की आपकी पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म है उतने साल तक आप प्रीमियम पे करोगे। और पॉलिसी टर्म का मतलब है आपकी मैच्योरिटी पॉलिसी टर्म पूरी होने के बाद आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म दोनों का आंकड़े देख लेते हैं। अगर आप पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म 6 और 7 साल की लेते हैं तो पॉलिसी टर्म आपके लिए 12 से 25 साल रहेगी। अगर आप पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल लेते हैं तो पॉलिसी टर्म 15 से 25 साल रहेगी। और अगर आप पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल लेते हैं तो पॉलिसी टर्म आपके लिए 20 से 25 साल रहेगी। इस स्कीम में आप प्रीमियम आप अपने हिसाब से पे कर सकते हैं, जिसमें आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली प्रीमियम पे कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपये का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपको ईयरली प्रीमियम 5100 रुपये आएगा, हाफ ईयरली 2600 रुपये, क्वार्टरली आप अगर पे करते हैं प्रीमियम तो 1350 रुपये आपको प्रीमियम आएगा और मंथली प्रीमियम पे करते हैं तो 450 रुपये आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों, हम इस स्कीम के ऑप्शन बी एंडोमेंट ऑप्शन विथ इन बिल्ट एक्सीडेंट डेथ एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट्स ऑप्शन के पूरे बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो इस स्कीम में आपको मुख्यतः 4 प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट और पेड अप पॉलिसी बेनिफिट्स मिलते हैं। आइए हम चारों ऑप्शन को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सीडेंटल डेथ। दोस्तों, इस प्रकार के केस में आपको सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस और उसके साथ में लमसम अमाउंट भी दिया जाता है। अब दोस्तों, इसमें हम सम एश्योर्ड ऑन डेथ और लमसम अमाउंट का कैलकुलेशन पहले देख लेते हैं। सम एश्योर्ड ऑन डेथ में खास कर को आपको आपका जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है वो दिया जाता है, या फिर आपका जो एनुअल प्रीमियम है उसका 10 गुना दिया जाता है। इसमें से जो भी ज़्यादा है वो आपको पहले दिया जाता है। अब देखते हैं लमसम अमाउंट। तो लमसम अमाउंट में इन केसों में लमसम अमाउंट आपको कैसे दिया जाता है वो बताते हैं। तो लमसम अमाउंट के लिए आपका जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है या फिर 50 लाख रुपये, इसमें से जो भी कम है वो आपको दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, इसमें से जो भी कम है दिया जाएगा। अगर आपका बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपये है तो आपको 10 लाख रुपये इसमें दिया जाएगा, 50 लाख रुपये नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। यह बेनिफिट आपको तब दिया जाता है जब आपकी पॉलिसी के दौरान आपकी एक्सीडेंट हो जाती है
और आप काम करने के लायक नहीं रहते हैं, तो ऐसे केस में आपको एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है और आपके जो भी प्रीमियम बाकी है वो आपको माफ़ कर दिए जाएंगे और आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। साथ में आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाला है और लाइफ कवर है, दोनों आपका कंटिन्यू रहेगा, वो आपको मैच्योरिटी पर एज इट इज़ दिया जाएगा। इसमें दोस्तों एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का जो प्रावधान है वो आपको पॉलिसी लेने के बाद कितने दिनों में मिलता है वो आपको समझाता हूँ। तो इसमें एक्सीडेंटल डेथ के केस में आपकी पॉलिसी लेने के बाद 120 दिन के बाद कवर होता है और एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का जो ऑप्शन है वो आपकी पॉलिसी लेने के बाद 6 महीने के बाद आपका कवर होता है। अब दोस्तों तीसरा बेनिफिट मैच्योरिटी बेनिफिट्स देख लेते हैं। इसमें आपको बेसिक सम इंश्योर्ड प्लस वेस्टेज सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस दिया जाएगा। और चौथा बेनिफिट्स देख लेते हैं पेड अप पॉलिसी बेनिफिट। दोस्तों पेड अप पॉलिसी बेनिफिट्स का आपको फ़ायदा तब दिया जाता है कि अगर आप 2 साल पॉलिसी का प्रीमियम देते हैं और उसके बाद हालात ऐसे बन जाते हैं कि अगर आप पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केस में आपको सम इंश्योर्ड ऑन डेथ और सम इंश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी आपको दिया जाएगा, पर वो रिड्यूस होकर मिलेगी, मतलब आपको कम मिलेंगी और उसका प्रोफार्मा क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ में एक्सीडेंटल डेथ और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का कवर जो है वो भी आपका उसका जो लमसम अमाउंट है वो भी आपको दिया जाएगा, पर वो भी आपको रिड्यूस करके दिया जाएगा। दोस्तों आइए जानते हैं अब एक एग्जांपल के साथ पूरा कैलकुलेशन, चारों के चारों ऑप्शन आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। दोस्तों मान लीजिए कि आपकी उम्र 30 साल है और आपने SBI लाइफ की स्मार्ट बचत पॉलिसी ली है और आपने इस पॉलिसी का ऑप्शन 2 यानी एंडोमेंट ऑप्शन विथ एक्सीडेंटल डेथ एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी कवर लिया है और आपका बेसिक सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है और पॉलिसी टर्म 20 साल की है और पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल है, तो आपका एनुअल प्रीमियम 57,810 रुपये आएगा। अब दोस्तों पहले ऑप्शन के साथ हम इस बेनिफिट को समझने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन है एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। अगर ऐसे केस में अगर आप पॉलिसी लेते हो और 6 साल के बाद अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आप काम करने के लायक नहीं रहते हैं, तो ऐसे केस में आपको 10 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा और आपका जो भी प्रीमियम है वो माफ़ कर दिए जाएंगे और आपके लाइफ कवर और मैच्योरिटी अमाउंट जो भी है वो आपको मैच्योरिटी के टाइम दिया जाएगा। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन देखते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट। दोस्तों मैच्योरिटी बेनिफिट में सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस दिया जाता है। SBI की यह पॉलिसी सिंपल रिविजनरी बोनस का रेट 3% के हिसाब से कैलकुलेट करती है। वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस के कैलकुलेशन में जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसका 3% यानी 10 लाख का 3% यानी 30,000 रुपये और जितने साल का आपका पॉलिसी टर्म है यानी 20 साल, तो 30,000 गुना 20,000 कुल मिलाकर 6 लाख रुपये आपको वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस मिलेगा। तो यहाँ पर मैच्योरिटी बेनिफिट 10 लाख रुपया आपका सम एश्योर्ड प्लस 6 लाख रुपये सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस अगर आपको कंपनी इशू करती है तो वो मिलाकर 16 लाख प्लस टर्मिनल बोनस आपको मैच्योरिटी बेनिफिट में मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट में। दोस्तों मान लीजिए कि पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी के बीच में यानी 10 साल में ही हो जाती है, तो किस तरह के रिटर्न पॉलिसी प्रोवाइड करेगी। तो इसमें आपको लमसम अमाउंट 10 लाख रुपए आपको दे दिया जाएगा या फिर 50 लाख रुपए। अगर आपकी पॉलिसी 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तब भी आपको 50 लाख से ज़्यादा का लमसम अमाउंट नहीं दिया जाएगा, यानी जो भी कम है वो आपको दिया जाएगा। इस केस में आपको बेसिक सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है वो दिया जाएगा क्योंकि वो 50 लाख से कम है। वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस का कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर आपने 10 साल तक प्रीमियम पे किया है, तो आपका वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस आपका जो 10 लाख रुपए का बेसिक सम इंश्योर्ड है उसका 3% यानी 30,000 और 10 साल तक आपने प्रीमियम पे किया है तो 30,000 गुना 10 यानी 3 लाख रुपए आपका वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस होगा। तो दोस्तों एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में आपको सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस और साथ में आपको लमसम अमाउंट दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ यह आपका बेसिक सम एश्योर्ड है उसके बराबर होता है यानी 10 लाख रुपए होता है, या फिर आपका जो भी ईयरली प्रीमियम है
₹57,810 उसका 10 गुना यानी 5,78,100 रुपया। यानी आपको सम एश्योर्ड ऑन डेथ में 10 लाख रुपया या फिर 5,78,100 रुपया, इसमें से जो भी ज़्यादा है वो दिया जाएंगे। तो इस केस में आपको 10 लाख रुपया सम एश्योर्ड ऑन डेथ में दिया जाएंगे, प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस 6 लाख रुपया दिए जाएंगे, प्लस टर्मिनल बोनस और 10 लाख रुपये आपको लमसम अमाउंट के दिए जाएंगे। तो मैच्योरिटी पर कुल मिलाकर 26 लाख रुपया प्लस टर्मिनल बोनस अगर कंपनी इशू करती है तो आपको दिया जाएगा। दोस्तों साथ में यह भी बता दें कि नॉर्मल डेथ या फिर नॉन एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में आपको सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस दिया जाता है। अब दोस्तों पेड अप पॉलिसी यानी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी बेनिफिट के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि पॉलिसी होल्डर 6 साल के बाद अपना प्रीमियम पे करना बंद कर देता है, तो ऐसे केस में उनको पॉलिसी से क्या रिटर्न मिलेंगे उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन और उसका पूरा समझते हैं। ऐसे केस में आपको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो रिड्यूस होकर मिलते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं पेड अप पॉलिसी बेनिफिट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट्स में आपको पेड अप सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस टर्मिनल बोनस दिया जाता है। यहाँ पर पेड अप फैक्टर हम देखें कि पेड अप सम एश्योर्ड ये सब कैसे कैलकुलेट होता है। तो उसके लिए कंपनी आपने जो भी टोटल नंबर ऑफ पेड अप प्रीमियम पे किया है उसके भाग अब जो भी आपका पॉलिसी प्रीमियम टर्म था उसके हिसाब से जो भी कैलकुलेशन आता है वो यहाँ पर कैलकुलेट होता है। जैसे कि आपने 6 साल तक प्रीमियम पे किया है तो उसके भाग आपको 15 साल प्रीमियम पे करना था, तो 6/15 होगा और इसका कैलकुलेशन 0.4 होता है। यानी कि आपका पेड अप सम एश्योर्ड 10 लाख गुना 0.4 यानी कि 4 लाख रुपये पेड अप सम एश्योर्ड होगा। तो इस हिसाब से आपका वेस्टेड बोनस आपका जो भी सम एश्योर्ड था 10 लाख रुपये, इसका 3% यानी 30,000 रुपये और आपने 6 साल प्रीमियम पे किया है तो आपका वेस्टेड बोनस होगा 30,000 गुना 6 यानी 1,80,000 रुपये आपका वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस होगा। अब दोस्तों पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो इसमें टोटल कैलकुलेशन देखेंगे तो आपका जो भी पेड अप सम एश्योर्ड है वो 4 लाख रुपया, वेस्टेड बोनस 1,80,000 रुपया और टर्मिनल बोनस अगर कंपनी इशू करती है तो कुल मिलाकर 5,80,000 रुपया प्लस टर्मिनल बोनस आपको पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट में दिया जाएंगे। या फिर दोस्तों टोटल पेड प्रीमियम फॉर 6 ईयर्स का जो भी कैलकुलेशन होता है वो दिया जाएगा। यानी आपका जो भी सालाना प्रीमियम है 57,810 रुपये और आपने 6 साल प्रीमियम पे किया है तो गुना 6 यानी 3,46,860 रुपया या फिर 5,80,000, इसमें से जो भी ज़्यादा है वो आपको पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट में दिया जाएगा। अब दोस्तों पेड अप बेनिफिट्स में एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी का कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में आपको जो लमसम अमाउंट मिलता है वो आपको 10 लाख का 0.4% यानी 4 लाख का आपको लमसम अमाउंट मिलेगा। यानी पेड अप लमसम अमाउंट 4 लाख रुपया मिलेगा। दोस्तों पेड अप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में देखिए तो पेड अप सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड बोनस प्लस टर्मिनल बोनस दिया जाता है और साथ में पेड अप लमसम अमाउंट भी दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका पेड अप सम एश्योर्ड ऑन डेथ 4 लाख रुपया, वेस्टेड बोनस 1,80,000 रुपया और टर्मिनल बोनस अगर कंपनी इशू करती है तो, और लास्ट में लमसम अमाउंट पेड अप लमसम अमाउंट 4 लाख रुपये मिलेंगे। कुल मिलाकर 9,80,000 प्लस टर्मिनल बोनस अगर कंपनी इशू करती है तो आपको पेड अप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में मिलेंगे। अब दोस्तों एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का कैलकुलेशन देखें तो इसमें पेड अप लमसम अमाउंट 4 लाख रुपये मिलेगा और मैच्योरिटी बेनिफिट आपको पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट है उसके हिसाब ही मिलेगी। दोस्तों आगे बात करें तो इस पॉलिसी का रिवाइवल पीरियड 5 साल का है। ग्रेस पीरियड की बात करें तो अगर आप मंथली और क्वार्टरली प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा और अगर आप ईयरली और हाफ ईयरली प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। फ्री लुकअप पीरियड की बात करें तो अगर आप डायरेक्टली इसको बाय करते हैं तो 15 दिन में आपको लुकअप पीरियड का लाभ मिलेगा और अगर आप कहीं और से पॉलिसी बाय किए हैं तो आपको 30 दिन तक का
फ्री लुकअप पीरियड का लाभ मिलेगा। इस स्कीम में आप टैक्स बेनिफिट का भी लाभ ले सकते हैं। तो यह SBI स्मार्ट बचत प्लान का ऑप्शन 2 एंडोमेंट ऑप्शन विथ एक्सीडेंटल डेथ एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी कवर का ये पूरा वीडियो हमने आपको पूरा समझाया है कैलकुलेशन के साथ। इस वीडियो में कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो में कोई भी कैलकुलेशन में डाउट है या फिर कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने फैमिली में, अपने दोस्तों को काफ़ी शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि कैसे बेसिक सम एश्योर्ड, सिंपल रिविजनरी बोनस, वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और टर्मिनल बोनस कैसे कैलकुलेट होता है, उसके बारे में उनको जानकारी मिले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। काफ़ी व्यूअर हमारे वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ हमारा मोटिवेशन बढ़ाए। थैंक यू, धन्यवाद।